हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो जो दशमलव का गुणा होता है और ये जो भाग होता है, हम लोगों ने ये सीखा था। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 1.3 और मान लो बच्चा इसका गुणा करना है हमें 2 मान लेते हैं 7 से गुणा करना है। कैसे करते हैं? 1.3 को ऐसे लिख दीजिए, 2.7 को फिर इस तरीके से लिख दीजिए और इनका आपस में गुणा करा दीजिए। 7×21 को 1 लिखेंगे और कैरी कितना होगा? 2 होगा। 7 7 और 2 कितना होता है? 9 यानी कि 9 लिखेंगे बच्चों। 3 2 6 होता है तो 6 लिख देंगे। 2 1 2 होता है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। 9 एंड 6 कितना होगा? 5 होगा। 1 कैरी हो जाएगा एंड 2 एंड 1 कितना होगा बच्चा? 3 होगा। अब देखो, दो अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना होगा तो एक अंक ये है, एक अंक ये, यानी कि दो अंकों के लिए हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। क्या सारे बच्चों का भी यही आ रहा है? क्या बाकी बच्चों का भी यही वाला आंसर आ रहा है? ठीक है बच्चों, अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक सर बात, इसको बड़ा कर दो, ये छोटा दिख रहा है। क्या बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या? यस सर। अब ठीक है? यस सर। ओके बच्चा। बच्चों, नोट हो गया? सर ओके बच्चा, ओके। चलिए, क्या हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में भी सीखा था बच्चों? आपको याद आ रहा है? हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में भी बात कर रहे थे, याद है आपको? तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखो, जो P/Q के रूप में होती है ना बच्चों, उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 4/3 है। ठीक है, 4/3 है तो इस 4/3 को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो ये हर है यानी क्यू है, ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करिए। मैं पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैं पोल ऑन करता हूँ बच्चों। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड रुक जाइए सारे बच्चे। अब बताइए, अब दिख रही है कि नहीं दिख रही है? आरती? यस सर, अब दिख रही है। ठीक है, ठीक। चलिए सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो सवाल में बोला क्या है बच्चा, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। बोला गया कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। आपको बताना कि इनमें से कौन एक परिमेय संख्या होगा। जो होगा उसको टिक कर दीजिएगा। और टिक कहाँ पे करेंगे आप लोग? पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में जाइए बच्चों और इसका आंसर चूज करिए। बहुत ही प्यारा सा इसका उत्तर आएगा।
और मैं देख पा रहा हूँ कि पोल में, ठीक है बच्चा, मैं देख पा रहा हूँ कि पोल में अब तक 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है और 1 बच्चे का गलत हो गया है। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। बाकी बच्चे भी आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सवाल को देखो, ध्यान से पढ़िए। देखो लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, आपको बताना है कि कौन है। ठीक है बच्चों, आपको ये बताना है कि कौन है। लास्ट के 15 सेकंड और हैं आप सभी बच्चों के पास। 15 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा बच्चों। ओके ओके, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर ये करना कैसे है। लिखा है कि निम्न, ठीक है, परिमेय संख्या वो होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, लेकिन बच्चों √2 अगर है कहीं पे √3 है, कहीं पे √5 है, कहीं पे √7 है, तो ये लोग परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ये लोग परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप बात करो √4 की, तो ये परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, मेरी बात समझिएगा। जो ये √4 है ना बच्चों, इसको आप ऐसे लिखोगे 2 × 2, और आप ये देखो तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, देखो यहाँ पे। अब जब 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया तो उसको हम बाहर कर लेंगे, तो इस √4 का उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या हम 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमसे पूछा ही था कि कौन एक परिमेय संख्या है, तो विकल्प कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक। सबको समझ में आया। बच्चों सबको समझ में आया। तो ये जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सारी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। बच्चों 1 सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए, ठीक है, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। हेडिंग लगाइए बच्चों, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? ओके बच्चे, अब देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, योग के बारे में, और आपको मालूम भी होगा कि जो संक्रियाएं होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं। एक होता है योग, एक होता है घटाव, एक होता है गुणा, और बच्चों एक होता है भाग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 7/8 और 5/3 का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग यानी जोड़ना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ध्यान समझिएगा, ये जो 8 है और ये जो 3 है ना, इन दोनों का लॉसर ले लेंगे, यानी कि LCM ले लेंगे। तो 8 और 3 का चलिए LCM ले लीजिए, 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, और ये 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2, 3, फिर 3 की कट करिए, 3 एकम 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो LCM होगा वो कितना आएगा,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। सबका गुणा करते हैं ना बच्चों, LCM निकालने के लिए इन सभी का गुणा कर देते हैं। तो जो 2 है वो 3 बार लिखा हुआ है और 3 जो है वो 1 बार है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24। अब इस 8 से भाग दे दीजिए। तो ये रूल है बच्चा, इस 8 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो एक काम करेंगे आप, है ना, मान लो अगर आप 24 को 8 से भाग दोगे ना बच्चा, तो 8 3 24, तो ये 3 आएगा। तो इस 3 को यहाँ पे लिखना होगा और इसके बाद ये जो अंश में 7 लिखा हुआ है इसको एज इट इज यहाँ पे उतारना पड़ता है। तो उतार दीजिए, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब बच्चों क्या करिए, इस 3 से भाग करिए 24 को। चलिए 24 को भाग करिए 3 से, 8 बार में जाएगा क्योंकि 8 3 24 होता है। तो 8 बार में गया, 8 यहाँ लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद बच्चा, ठीक है, समझिएगा, ये जो 5 है इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना होगा। चलो इतना हो गया। अब ये जो अननेसेसरी चीजें हैं मैं इनको इरेज कर देता हूँ जो हमारे काम लायक नहीं है। 7 और 3 का गुणा कराएंगे तो 7 3 21 हो जाएगा और 8 25 40 हो जाएगा और ये 24। 40 और 21 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, 40 21 को ऐड कर दीजिए, 61 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, आंसर। यही क्या है आप सभी का आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया बच्चों? एक बार जल्दी से अपना अपना नाम लिखो, जिनको भी समझ में आया, जिनको भी समझ में आया वे अपना अपना नाम लिखेंगे, अपना अपना नाम, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि किसको किसको समझ में आया। सर हाँ बताइए बेटा। सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ बेटा? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बाकी बच्चे बता दीजिए एक बार कि क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बच्चों क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके। तो अभी कुछ जिस बच्ची को नहीं दिखाई दे रहा था ना बेटा, आप क्लास में रीज्वाइन कर लें क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर दिखाई दे रही है। ओके सर। हाँ बेटा। बच्चों आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। अब बच्चों मान लो एक और प्रकार का अगर सवाल आपके पास आता है, मान लो इस प्रकार से सवाल आता है, मान लो लिखा हुआ है ऐसे 5 लिखा है प्लस 3/2 लिखा है, ऐसे बच्चा लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे? इस प्रकार के सवाल से डरना नहीं है, बस ये जो हर है इसका अंश में गुणा करा देना। तो 2 का गुणा 5 करा दीजिए, 2 तक कितना होता है बच्चों? 10 होता है। 10 के बाद ये देखो प्लस प्लस लिखो और ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो बच्चा, ठीक है। और ये पूरे की अपॉन में 2 लिख दो। 10 और 3 कितना होता है? 13, 13/2 इसका उत्तर आएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि इस 5 का गुणा इस वाले 2 से करना है और इतना गुणा कराने के बाद 10 लिखना है, ठीक है। इतना गुणाने के बाद ये 10 आया, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो प्लस है, एक सेकंड बच्चा, ये जो आप प्लस देख पा रहे हो और ये जो प्लस 3 लिख पा रहे हो, इसको एज इट इज यहाँ पे उतार देना है। समझ में आया आपको कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया? अगर केवल इस प्रकार से लिखा होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बच्चों, हाँ। अच्छा एक बात और, मान लो अगर यही सवाल अगर ऐसे लिखा होता, -3/5 प्लस मान लो लिखा है 2/7 लिखा है, ठीक है, तब कैसे करेंगे? तो बच्चों घबराना नहीं है ना, इस प्रकार के सवालों में आप बिल्कुल भी मत घबराना। देखना कैसे करना है, ध्यान से देखना, जैसे हम बता रहे हैं सीखते जाना। आप क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे जो मैंने अभी को सिखाया था। तो आप इस 5 का और इस 7 का लसा ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। 7 और 5 का बच्चों जानते हो एलसीएम कितना होता है? 35 होता है। क्यों? क्योंकि 7 बच्चे 35। अब एक काम करिए, इस 5 से भाग करिए इस 35 को, कितने बार में कट होगा? 5 7 35, 7 बार में कट होगा बच्चों। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो ना चिन्ह के साथ में, ये जो चिन्ह के, रुक जा बेटा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आप चिन्ह के साथ में -3 देख पा रहे हो, ठीक है, चिन्ह के साथ में -3 देख पा रहे हो, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिखो, एज इट इज।
7 से भाग करो तो 7 25 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो ऐसे, और इसके बाद में ये अंश में, ये जो अंश में 2 लिखा है ना बच्चों, इसको लिख दो आप। अब देखो, अब देखो 7 का गुणा 3 में कराना पड़ेगा, तो 7 3 21। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे माइनस है। ध्यान से देखो आप लोग, देखो यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ ये माइनस है ना, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, उस माइनस की वजह से वो हटाया नहीं जा सकता, ये माइनस ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 7 3 21 हो गया। प्लस 5 दूनी कितना होता है बच्चों, 5 दूनी 10 होता है। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझना, ये जो 21 है वो माइनस में है, और ये जो 10 है वो प्लस में है। और जब मैंने आपको सिखाया, जब इस प्रकार से हो कि चिन्ह अलग अलग हो, देखो एक है प्लस एक है माइनस, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 21 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। 11/35 होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो ये देखो कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चों बड़ी तो 21 है ना, हाँ बड़ी तो 21 है, और 21 के पहले क्या है, माइनस। जब 21 के पहले माइनस है, तो जो आने वाला उत्तर भी होगा वो भी क्या होगा, माइनस। तो इस वाले माइनस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो -11/35 आपका उत्तर है। सारे बच्चों को समझ में आया, सारे बच्चों को समझ में आया। अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो एक इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप। नोट कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। 9/5, 9/5 और 8/7 का योग करिए बच्चों, आप लोग अपने मन से करिए इसको। इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, और तब इसका उत्तर दीजिएगा आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पोल सेक्शन में ही करना है, कहीं और नहीं करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, पोल भी ऑन हो चुका है। अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करिए। बात लोग भी करिए, मैं देख पा रहा हूँ बेटा आप लोग का जो स्कोर है वो, चलो बता देता हूँ। तो बच्चों 4 बच्चों ने सही उत्तर दिया है और 1 बच्चे का गलत उत्तर। ये है आप बच्चों का स्कोर। ठीक है, इस समय 5 बच्चों ने सही उत्तर दिया है बच्चों। ठीक है, 5 बच्चों का सही उत्तर आया है और 1 बच्चे का गलत उत्तर आया है। ठीक है, बाकी लोग उत्तर करिए बच्चों, बाकी लोग उत्तर करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बस जैसे जैसे मैंने सिखाया, ठीक है बच्चों, जैसे जैसे मैंने सिखाया बस उसी तरीके से करिए, आपका जरूर उत्तर आएगा, मेरा वादा है ये। बाकी लोग करिए, बाकी लोग भी करिए। बेटा एकदम आराम से करो, एकदम सही से करने का प्रयास करो। ठीक है, हाँ कुल मिलाकर के 6 बच्चों का सही उत्तर आया है अभी तक। बाकी लोग भी करिए, कुल 6 बच्चों का सही उत्तर आया है।
बाकी बच्चे उत्तर दीजिए, बाकी बच्चे उत्तर दीजिए बेटा। बच्चों क्या पोल को बंद कर दिया जाए? चलो मैंने चैट ऑन कर दिया, आप लोग चैट में लिख सकते हैं। देखिएगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 और 7 का LCM ले लोगे, ठीक है बेटा। 5 और 7 का LCM ले लोगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। ओके, अब इस 5 से भाग करो इस 35 को, तो 5 7 35 होता है, तो 7 यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद ये जो ऊपर अंश में 9 है, इसको एज इट इज लिख देना है। प्लस 7 से भाग करो बच्चा, तो 7 × 5 = 35 होता है, 5 लिखना होगा यहाँ पे। और इसके बाद जो ध्यान से देखिए, इसका भी जो 8 है ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखना होगा? 8 लिखना होगा, तो चलो लिख लो आप। 8 लिखो। अब 9 9 कितना होता है? 63। और 5 × 8 = 40। ये 40 है, मैं बताता हूँ कैसे आया और ये कैसे आया। देखो, इसका इसका गुणा कराया तो 9 × 7 = 63 बन गया। इनका इनका गुणा कराया तो 8 × 40 बन गया, ठीक है। और बटे जो 35 था उसको तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों। 63 में 40 को जोड़ दीजिए, 3 और 6 4 10 103 हो जाएगा। 103/35। सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों? सी वाला सही होगा। सही वाला उत्तर सी वाला होगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया बच्चों? अब चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। ये क्या है? 13/2। और ऐड करना है इसको 70/8 में। चलिए सारे बच्चे इसको जोड़िए और इसका उत्तर बताइए। मैं सबके लिए पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। जी हाँ, पोल ऑन हो चुका है, सारे बच्चे बताइए। सारे बच्चे आंसर करिए। पोल में आंसर करिए बेटा, पोल में आंसर करिए। पोल ऐसे नहीं, पोल में आंसर करिए सारे बच्चे।
तक कुल 6 बच्चों का सही आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। हेलो, ओके बेटा, मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चैट में आप लोग लिख के बताइए, सारे बच्चे चैट में लिख के बताइए आखिर इसका उत्तर क्या होगा। अच्छा मुझे माइक ऑन करके बताओ, सारे बच्चे माइक ऑन करके बताओ, क्या आप सभी को ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? यस सर, आ रही है। यस सर। और लोग बताइए, और लोग बताइए। सर ठीक है बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखो करना क्या है, फिर से वही काम, 2 और 8 का एलसीएम ले लेना है। आप लोग खुद बताइए 2 और 8 का एलसीएम लेने पर कितना आया है बच्चों? 16। नहीं बेटा, 8 आया होगा, 8 आया होगा। यही तो गलती करते हैं आप लोग, हालांकि 16 से भी उत्तर आ जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, 16 से भी आ जाएगा, लेकिन जब 8 और 2 का आप एलसीएम लोगे ना, देखो ऐसे ही तो लोगे, 2 से भाग करो तो 4 दूनी 8 और 2 एक कम, सॉरी 2 एक कम 2, ठीक। फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, एक रहेगा। फिर 2 से भाग करो, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बच्चों एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। किसका किसका 8 आया है, किसका किसका 8 आया है? चलो मुस्कान का आया है, गुड। और और किसका आया है बच्चों, और किसका आया है 8 एलसीएम? पुष्पा का आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसका आया है? विद्या का आया है, अंजलि का आया है, गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 8 आ गया, अब आप क्या करो, इस 2 से सर भाग। हाँ बताइए। सर लेकिन गुणा करने पे मतलब डायरेक्ट एलसीएम लेने पे 16 क्यों आ रहा है? नहीं तो डायरेक्ट, देखो कभी भी आप लोग समझते होगे कि गुणा कर रहे हैं तब लिख रहे हैं, नहीं, गुणा करके थोड़ी निकालते हैं। देखो गुणा करना होता, ठीक है, गुणा करना होता तो यहाँ पे 16 आता, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम लेके तो सिर्फ 8 आएगा बच्चों, इस चीज को थोड़ा अंतर समझिए, गुणा करने में और एलसीएम लेने में अंतर होता है, ठीक है, गुणा करने में और एलसीएम लेने में अंतर होता है। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जिनका 16 आया है उनका गलत हो जाएगा, नहीं, 16 वाले से भी आंसर आएगा, लेकिन अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो 2 और 8 का तो 16 नहीं होगा, ये जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ सर एक बेटा, बार चेक। हाँ मैं देख रहा हूँ आपने 16 लिखा हुआ है ना, आरती, लेकिन आपका ठीक है, हम ये नहीं कहना गलत है, नहीं, लेकिन अगर एलसीएम के लिहाज से देखा जाए तो एलसीएम 2 और 8 का 16 नहीं आएगा, 8 आएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि गुणा करना एक अलग चीज है और एलसीएम लेना एक अलग चीज है? सर कितने मुझे बच्चों को? समझ आ गया। अच्छा बेटा, ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना सर कि मुझे समझ में आ गया। सर आप लोग मुझे समझ भी। गए ना कि गुणा करना एक अलग चीज है और एलसीएम लेना एक अलग चीज है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, मैं फिर से सिखाता हूँ। यही था, 2 और 8 का एलसीएम 8 हो गया था। अब इस 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे 8 को तो 2
पास, हाँ 2 चौके 8 होता है, 4 बार में ये होगा, एक सेकेंड, अच्छा 4 बार में होगा। और ये जो 13 लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख दीजिए, चलो 13 लिख दीजिए। फिर 8 से भाग दे दीजिए इसको, 8 को भाग देंगे 8 से तो 1 आएगा सिर्फ और सिर्फ, और इस 1 का गुणा बेटा इस 17 से कर दीजिए, ठीक है। 13 चौके 52 एंड 17 एकम 17, 52 प्लस 17 कर दीजिए बच्चों, ऐड कर दीजिए, ठीक है। 52 प्लस 17 इस तरीके से कर दीजिए, 7 और 2 9 होगा, और 5 और 1 6 होगा, तो 69/8 आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। कौन सा वाला आप लोग टिक करोगे बेटा? तो आप लोग को टिक करना चाहिए ए वाला। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। चलिए इस वाले सवाल को करके दिखाइए। देखियो यहाँ पे माइनस है, डरना मत बेटा इस माइनस से, जैसे मैंने पीछे सिखाया था ना माइनस वाला एक सवाल, उसी तरीके से लगेगा, एकदम मत डरना, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा बेटा, ठीक है। चलिए इस सवाल को करिए बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया है। सर मेरा सवाल चेंज नहीं हुआ, अभी तक वही है। बाकी बच्चे बताएंगे कि आपको स्क्रीन पर नया सवाल दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आरती बेटा आपकी तरफ से लगता है इंटरनेट का इशू है, और इसी वजह से क्लास को आप एक बार रीज्वाइन करिए। ओके सर। ठीक। बाकी बच्चे भी करिए, बाकी बच्चे भी करिए। सर स्कोर बोर्ड। बेटा बेहतर स्कोर नहीं आया इस बार, आप लोग मतलब सिर्फ माइनस वाले को देख करके माइनस वाला चूज कर रहे हो। बेटा एक बार बता देते हैं फ्रैंकली, हम जो बच्चे ऑप्शन ए को चूज कर रहे हैं सभी का गलत है, जो बच्चे ऑप्शन ए को चूज कर रहे हैं सभी का गलत है, और एक बच्चे का मात्र सही आया है, ठीक है। बी वालों का भी उत्तर गलत है, ठीक है, बी वालों का भी उत्तर गलत है। आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों? क्यों मतलब क्या दिक्कत आ रही है बताइए हमें। पता है जैसे जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ वैसे वैसे बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने बोला ए गलत है तो उन लोगों ने ए को नहीं चूज किया, बी को चूज किया, फिर मैंने बोला बी गलत है तो उन लोगों ने डी को चूज करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों वास्तव में मैं बताऊं आपको तो इसका उत्तर सी वाला सही है। आप लोग सिर्फ माइनस को देख करके उसके पीछे पड़े हुए हो।
एक बार अगर इसको लगाने की कोशिश करते आप तो ऐसा नहीं करते। किसका सी आया था जरा मेरे को बताएगा, कोई सी लाया था? कोई भी जो बच्चा, एक बच्चा लाया था जरूर, अब वो कौन है जरा मेरे को बता दीजिए। एक बच्चा है जिनका सी आया था, कौन है वो बच्चा? एक बार ईमानदारी पूर्वक बताइए, सी चूज करने वाला बच्चा कौन है? यानी जो सी चूज किए थे वो भी मतलब अभी भी संशय में जी रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने बस ऐसे ही टिक किया है क्या? देखो मैं सिखाता हूँ। सर मेरी तो स्क्रीन नहीं दिख रही। लेकिन बेटा देखो बाकी बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन दिख रही है। आपको एक बार क्लास को रीज्वाइन करना चाहिए, या फिर अपने फोन में एयरप्लेन मोड लगा करके क्लास को दोबारा से ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, एयरप्लेन मोड ऑन करना, फिर बंद करना, तब क्लास में ज्वाइन करना, इससे थोड़ा सा इंटरनेट ठीक हो सकता है। ठीक है, तो जिसने सी चूज किया था एक ही बच्चा था वो मात्र, जिसने सी चूज किया था उसका उत्तर सही है, बाकी लोग का गलत है। अब मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। देखो बेटा ये 14 लिखा है, ठीक है, और ये जो देखो 7 लिखा है, तो 14 और 7 का एलसीएम ले लो। तो आप, अच्छा पहले मुझे ये बताओ 14 और 7 का एलसीएम कितना आया है? सारे बच्चे बताइए, 14 और 7 का एलसीएम कितना आया है? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, बेटा 14 आएगा। ये मत करना कि आप 14। लोग, हाँ ये मत करना कि आप लोग 14 गुणे 7 कर दो तो 7 चौक 28, 7 एकम 7 दो 9, नहीं तो 98 नहीं आएगा। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, इसका एलसीएम 98 नहीं आएगा। ये नहीं कि हाँ 98 लिखेंगे, 98 लिखेंगे तो आएगा उत्तर, ऐसा हम नहीं करें कि नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। एलसीएम का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ उन दोनों एलसीएम, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम लीजिए। अच्छा, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस 14 से इस वाले 14 को भाग करेंगे, तो एक 14 को दूसरे 14 से भाग करेंगे तो सिर्फ एक ही तो आएगा। अगर एक 14 को दूसरे 14 से भाग करेंगे तो एक आएगा। और बच्चा ये देखो क्या है, ये -15 है, तो चिन्ह के साथ में, ठीक है, चिन्ह के साथ में -15 ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, इतना करने के बाद देखो ये सवाल मैंने सिखाया था, पता नहीं क्यों आप लोगों ने गलत किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये सवाल मैंने सिखाया था, गलत तो नहीं होना चाहिए था किसी भी हाल में। अब ध्यान से देखो, इस 7 से भाग करो इस 14 को, तो 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखो, और जो 11 आप देख पा रहे हो यहाँ ऊपर में, इसको यहाँ लिखो। अब क्या करोगे, अब इस -15 का गुणा इस 1 में करो, ठीक है, और बेटा इस 2 का गुणा इस 11 में करो, ठीक है। चलो देखो -15 का गुणा 1 में हुआ तो -15 हो गया, 11 का गुणा 2 में हो तो 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब ध्यान से समझो, इतना करने के बाद बेटा ध्यान से समझो, ये देखो 22 है, और ये देखो क्या है 15 है, लेकिन माइनस लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये 15 है वो क्या है माइनस में है, और ये जो 22 है वो किस में है, वो प्लस में है। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं घट जाती हैं। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 22 में से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखो 7 बटे, और नीचे की तरफ क्या है 14 है, तो 14 लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अब ध्यान से देखो इनमें से बड़ा कौन है बच्चों, ध्यान से देखो इनमें से बड़ा कौन है, तो आप पाओगे 22 बड़ा है, आप पाओगे 15 और 12, सॉरी 15 और 22 में 22 बड़ा है, और 22 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या है, तो 22 के पहले का चिन्ह बेटा प्लस है। तो जो आने वाला उत्तर होगा वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो 7/14। लेकिन ध्यान से और देखो तो आप पाओगे कि ये तो कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये आपका फाइनल में उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा वाला होगा, सी वाला होगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बेटा ये सबसे बेस्ट सवाल था, सबसे अच्छा सवाल था, ये सबसे अच्छा सवाल था। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करके मुझे अपनी कॉपी चेक कराइए कि हाँ मैंने नोट कर लिया। सारे बच्चे इसको नोट करिए और कॉपी चेक कराइए।
ओके बच्चों, ओके ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैंने अपनी नोटबुक दिखा दी। हाँ बेटा क्या हुआ? सर मैंने अपनी नोटबुक दिखा दी। हाँ हाँ मैंने देखा, यस मैंने देखा। चलो बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें। हाँ मैं सुषमा के नाम से एक बच्ची है, इनका भी नोटबुक देख पा रहा हूँ, ठीक है बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छी बात। चलो बच्चों अब हेडिंग लगाओ सबट्रैक्शन। सारे बच्चे हेडिंग लगाओ सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। ओके सारे बच्चे हेडिंग लगाइए घटाव यानी कि सबट्रैक्शन। ठीक है देखो घटाव में क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखो बीच में माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें घटाना है ना बच्चों। तो वही सेम काम करिए, 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, यहाँ भी वही सेम काम, तो 4 3 12 हो जाएगा। अच्छा इतना करने के बाद इस 4 से भाग करो इस 12 को, तो कितने बार में कट होगा बच्चों? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 12 को 4 से भाग दोगे तो 4 3 12 यानी कि 3 आएगा। तो इस आए हुए 3 को, है ना बच्चा, इस आए हुए 3 को यहाँ पे लिख लो आप। चलो लिख दिया मैंने। और इसके बाद ये जो अंश होता है ना, अंश, इसको एज इट इज लिख देना होता है। चलो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब इस 3 से भाग करो इस 12 को, तो जब 3 से भाग करोगे 12 को तो कितने बार में ये कटेगा? तो 4 बार में कटेगा। और बच्चों ये जो अंश है इसको एज इट इज लिख दो आप, इसका जो अंश है वो एज इट इज लिख दो। अब क्या करो आप, इसका इसका आपस में गुणा करा दो, और इनका इनका आपस में गुणा करा दो, और जो बीच में माइनस उसको ऐसे ही रहने देना। 13 दिया 39, और 7 चौके 28, नीचे की तरफ 12 था। अब 39 में से बच्चों, 39 में से 28 घटा दीजिए, तो 9 में से 8 जाता है 1 आता है, 3 में से 2 जाता है 1 आता है, यानी कि कुल मिलाकर के 11/12 आपका क्या बनेगा? फाइनल उत्तर बनेगा। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अगर समझ में आ गया तो इसको नोट करो अपनी कॉपी में बच्चा। सर कर लिया मैंने। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो लिखा है 14/5, और इसमें घटाना है आपको 11/3। जैसे मैंने सिखाया, माइनस से डरिएगा मत, ठीक है? बस जैसे मैंने सिखाया वैसे करने का प्रयास करिए। चलिए पोल हम ऑन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, लगभग 15 सेकंड के बाद। क्यों? क्योंकि गलतियां बहुत हो रही हैं। मुझे लगता है कि बच्चे तुरंत आंसर देना चाहते हैं और इसीलिए गलती हो रही है। अब मैं पोल तुरंत ऑन नहीं करूंगा बेटा, ठीक है? कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद ही पोल ऑन होगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। जो बच्चे कर लेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वे अटेम्प्ट करेंगे। जब सारे बच्चों का हो जाएगा तभी पोल ऑन किया जाएगा, क्योंकि ऐसे आप सभी लोग कुछ भी चूज कर ले रहे हैं, कुछ भी ABCD में से जो भी मन कर रहा है वो चूज कर ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती। चलिए पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर दीजिए, और सिर्फ सवाल को हल करके ही दीजिएगा बेटा। गलत उत्तर चूज करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? गलत उत्तर चूज करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आने पर ही उत्तर करिएगा। कुल मिलाकर के 4 बच्चों का सही उत्तर आया है, बाकी लोग उत्तर करिए बेटा। सही ढंग से करेंगे तो जरूर आपको सही उत्तर मिलेगा, इतना मेरा वादा है। अब तक 5 बच्चों का सही उत्तर आ चुका है, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों का सही उत्तर आ गया बेटा, बहुत अच्छी चीज है।
अब जाके आप लोग इम्प्रूव करना स्टार्ट किए हो, ठीक है, अब जाके इम्प्रूवमेंट आया है। गुड बेटा गुड। और सारे बच्चे करिए, बाकी लोग भी करिए बच्चों। बाकी लोग भी करिए बच्चों, बाकी लोग भी करिए। लास्ट के 15 सेकंड और मैं आपको दे देता हूँ। 15 सेकंड के बाद बच्चों पोल को बंद कर दिया जाएगा। सात बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है बेटा, 7 बच्चों का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। देखिएगा आप लोग क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो, इस 5 का और इस 3 का LCM ले लो आप, है ना। 5, सर एक मिनट नोटबुक कर दो। हाँ 5 3 15 हो जाएगा। अब इस 5 से भाग दो 15 को, ठीक है। तो 5 से भाग दोगे 15 को तो 3 बार में ये कट जाएगा। अब बच्चा ये जो 14 लिखा है इसको एज इट इज आप यहाँ पे लिख लो। 3 से भाग करो 15 को, ठीक है, 3 से भाग करो 15 को, 3 25 15, ठीक है। और यहाँ पे ये 11 पूरा लिख लो आप। तो देखिए यहाँ 42 होता है बच्चों और 11 25 55 होता है। आप एक काम करो बच्चों, आप एक काम, यहाँ 42 में से 55 घटाना है ना, पहले आप क्या करो 55 में से 42 घटा दो, तो 5 में से 2 जाएगा 7 होगा, और बच्चों 5 में से 4 जाएगा तो क्या ये कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? मेरा कहीं भी कुछ दिक्कत है क्या? 5 में से तो सॉरी सॉरी 5 में से 2 जाएगा ना, हम जोड़ दे रहे हैं जबकि घटाना है। 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, हाँ ठीक। 13/15 हो गया। लेकिन अब देखो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो बच्चों बड़ी तो 55 है। 42 और 55 में 55 ही तो बड़ी है, और इस 55 के पहले का जो साइन है वो क्या है, माइनस। आने वाला उत्तर भी क्या होगा, माइनस में होगा। सही उत्तर कौन सा वाला होगा, बी वाला सही उत्तर। सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, सबको समझ में आया? ठीक है, ओके यस बच्चों, सर। ओके बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।